एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम स्टैटिक जीके की चर्चा करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो क्वेश्चन 1 है, राष्ट्रीय ध्वज को रात में फहराने की अनुमति कब दी गई? ऑप्शन 2005, 2010, 2009, 2012। तो राष्ट्रीय ध्वज को रात में फहराने की अनुमति 2009 को की गई। वही राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन 1921 में पिंकली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया और संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक किस टीम के खिलाफ मारा था? ऑप्शन वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो सचिन तेंदुलकर अपना पहला शतक 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन 1990, 1985, 1986, 1980। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई जो उत्कृष्ट ट्रेनर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन तेंजिंग नोरगे, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, फू दोरजी। इसका सही ऑप्शन डी फू दोरजी। वही विश्व की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो तेंजिंग नोरगे है जो 1975 में चढ़ी थी। वही भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो बछेंद्री पाल, और बछेंद्री पाल विश्व की 5वीं महिला है और भारत की प्रथम महिला है। वही माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में सबसे पहला शतक किसने बनाया था? ऑप्शन कपिल देव, चार्ल्स बैनरमैन, चार्ल्स नेपियर, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिकेट में सबसे पहला शतक चार्ल्स बैनरमैन ने बनाया था जो इंग्लैंड का खिलाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन मांजुली, न्यू गिनी, ग्रीनलैंड, एक से अधिक। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में बनाया था। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। वही दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप न्यू गिनी है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 1977, 1980, 1990, 1998। तो देश में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। वही देश में दूसरी आर्थिक जनगणना 1980 में, तीसरी 1990 में और चौथी 1998 में आर्थिक जनगणना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एंड्रॉयड मोबाइल किस कंपनी ने पेश किया था? ऑप्शन सैमसंग, मोटरोला, नोकिया, एचटीसी। तो प्रथम एंड्रॉयड मोबाइल एचटीसी ने 2009 में पेश किया था। वही प्रथम मोबाइल मोटरोला कंपनी का मार्टिन कूपर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? ऑप्शन मनाली, तवांग, द्रास, एक से अधिक। तो भारत की सबसे ठंडी जगह द्रास है जो लद्दाख में स्थित है। वही मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है और तवांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोक अदालत स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो लोक अदालत का जनक न्यायमूर्ति पीएन भगवती को माना जाता है। वही भारत में लोक अदालत स्थापित करने वाला प्रथम राज्य गुजरात है। वही दूसरा तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? ऑप्शन है फॉर्जिन, क्लोरीन, मास्टर गैस, एक से अधिक। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था जिसमें 37 देश 2 भाग मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र में बट गया था और इस युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में फॉर्जिन और क्लोरीन और मास्टर गैस, इस तीनों गैस का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 1946, 1947, 1948, 1949। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 1921 में पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था जिसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने पहला फुटबॉल विश्व कप जीता था? ऑप्शन ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही ऑप्शन सी उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्खों का सोना या नकली सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, आयरन पाइराइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही ऑप्शन सी, आयरन पाइराइट को मूर्खों का सोना या नकली सोना कहा जाता है। वही सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा कहा जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन 1950, 1970, 1975, 1969। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रारंभ हुआ था। वही भारत में अब तक 2 ही व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 1998 में अमर्त्य सेन को और लास्ट 2009 में अभिजीत बनर्जी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 2 रुपये के सिक्के किस धातु के बने होते हैं?
ऑप्शन है तांबा एवं पृथ्वी, चांदी एवं लोहा, निकल मिश्र धातु, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। तो 1 और 2 रुपये के सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली छिपकली है? ऑप्शन गेको, हिलोडर्मा, वेरेनस, डेक्रो। तो डेक्रो एक उड़ने वाली छिपकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? ऑप्शन अमीमा, ट्रिपोनोसोमा, पैरामीशियम, कोकस। तो पैरामीशियम की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, वही कोकस की आकृति गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? ऑप्शन है लुइस जोय ब्राउन, कनुप्रिया अग्रवाल, हर्षा चावड़ा, इनमें से कौन है? तो भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल थी, वही दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा चावड़ा थी, वही विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जोय ब्राउन थी, जो ब्रिटेन की थी, जो ब्रिटेन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य आंतरिक सीमा बनाती है? ऑप्शन हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एक से अधिक। भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जो आंतरिक सीमा बनाती है, 17 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाती है और 9 ऐसे राज्य हैं जो प्रायद्वीपीय सीमा बनाती है। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो इसमें ऑप्शन है हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये तीनों ऐसे राज्य हैं जो आंतरिक सीमा का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा है मध्य प्रदेश और झारखंड। मध्य प्रदेश और झारखंड 5 ऐसे राज्य जो भारत में आंतरिक सीमा का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शन रो नदी, डी नदी, अरवरी नदी, इनमें से कौन है? तो विश्व की सबसे छोटी नदी रो नदी है, वही विश्व की दूसरी सबसे छोटी नदी डी नदी है और भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है जो अरावली पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को बृहत गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन गोदावरी, कावेरी, गंगा, एक से अधिक। बृहत गंगा के नाम से या दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, वही दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। और भारत में गंगा 5 राज्यों से 2525 किलोमीटर तक बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन गोदावरी, कोसी, महानदी, कृष्णा। तो मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है वो कोसी नदी, जो बिहार में बाढ़ भी लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली दुनिया की एकमात्र महिला कौन है? ऑप्शन मदर टेरेसा, जेन एडम्स, मैरी क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली दुनिया की एकमात्र महिला मैरी क्यूरी है, वही भारत की प्रथम महिला जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त की है वो मदर टेरेसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चिड़िया को ब्लैक बर्ड कहा जाता है? ऑप्शन कौवा, बुलबुल, मोर, हंस। तो बुलबुल को ब्लैक बर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही मोर को राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रकृति का हेलीकॉप्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन शुतुरमुर्ग, चील, हमिंग बर्ड, डक हब। तो प्रकृति का हेलीकॉप्टर हमिंग बर्ड को कहा जाता है और हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है और हमिंग बर्ड एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर भी उड़ सकती है। वही शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। वही डक हब सबसे स्पीड से उड़ने वाला पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन चेन्नई पोर्ट, कोच्चि बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंबई पोर्ट। तो कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। वही चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पहला कृत्रिम बंदरगाह है। वही मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और कोच्चि बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन बैरन द्वीप, बारातांग द्वीप, नारकोंडम द्वीप, डेक्कन द्वीप। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। वही नारकोंडम द्वीप एकमात्र अंडमान निकोबार में सुषुप्त ज्वालामुखी है। अब बारातांग द्वीप भी अंडमान निकोबार में स्थित है। वही डेक्कन ट्रैप गुजरात एवं महाराष्ट्र के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बैंक जिसने भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली? ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही ऑप्शन सी, बैंक ऑफ इंडिया ने 1946 में सर्वप्रथम भारत के बाहर अपनी शाखा लंदन में खोली। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बैंक है जिसको प्रारंभ में 1921 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1937 को किया गया। 1 अप्रैल 1937 को किया गया। 1 अप्रैल 1935 को किया गया और प्रारंभ में इसकी राजधानी कोलकाता थी, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? ऑप्शन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, इनमें से कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, जो वाशिंगटन, जो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। वही दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश है और तीसरी न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्य एवं एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाता है, जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और ये झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? ऑप्शन 1928, 1924, 1920, 1922। तो ओलंपिक प्रत्येक 4 साल पर होता है और इससे मशाल जलाने की प्रथा 1928 से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन महेंद्र सिंह, नगेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन बी नगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? ऑप्शन SBI, RBI, CBI, इनमें से कोई नहीं। तो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वही SBI का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया और SBI को प्रारंभ में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है। वही RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया, जिसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खुलने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? ऑप्शन कम्पोर्टवायर बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, SBM, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में खुलने वाला प्रथम विदेशी बैंक कम्पोर्टवायर बैंक है, जो एक फ्रांस का बैंक है, जो 1960 में भारत में ओपन हुआ था। वही स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का भारत एक विदेशी बैंक है, जो भारत में सबसे अधिक शाखा भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कार्यरत भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? ऑप्शन इलाहाबाद बैंक, SBI, RBI, एक से अधिक। तो भारत में कार्यरत भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है। वही SBI बैंक को प्रारंभ में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन 1921 में किया गया। वही SBI का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है और जिसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। वही RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।